हेलो दोस्तों, स्वागत आपका यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग पे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, मई जो महीना है, मई का महीना है, इसमें जो करंट अफेयर के कुछ सवाल जो बन सकते हैं उस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये इसका पार्ट जो होगा वो 2 होगा। कौन सा होगा? पार्ट ये 2 होगा, जो मई के महीने में करंट अफेयर बने हैं उससे लेकर। ठीक है, तो चलिए चलते देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने 27 फरवरी 2024 को स्वयं प्लस पोर्टल शुरू किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। तो जो इसका आपका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कौन सा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इससे हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कौन सा प्लस पोर्टल है। पोर्टल का नाम है स्वयं प्लस पोर्टल। ठीक है, स्वयं प्लस पोर्टल ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया है? शुरू किया है। आगे है कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 40वां, 44वां, 42वां या फिर 46वां? इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा? वो होगा आपका कौन सा? 42वां। ठीक है, कौन सा है? 42वां। ठीक है, तो जो ये बौद्धिक संपदा सूचकांक है ये कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है आपका जो खासकर आपका जो यूएस चैम्बर संस्थान है ना, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, जारी करता कौन है? जारी करता ये है आपका यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, कौन सा है? कॉमर्स। ये संस्था क्या करती है? जारी करती है। ठीक है, तो ये जो यानी बौद्धिक यानी विश्व बौद्धिक संपदा कह सकते हैं कि जो खासकर ये एक संस्था है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, अगर ये संस्था पूछेगा कि ये जो संस्था है इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो ये कहाँ पे हो जाएगा? जिनेवा हो जाएगा। जिनेवा का स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके अलावा देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि 26 अप्रैल को, ठीक है, कब? 26 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। 26 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो ये मनाते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये मनाते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला है विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित की गई है? उज्जैन में, भोपाल में, जामनगर में या फिर लखनऊ में? तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? वैदिक घड़ी ये है उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन यानी कि ये एमपी का एक क्या है? शहर है। और ये उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। कहाँ पे? तो क्षिप्रा नदी तट पर है। ठीक है, तो क्षिप्रा नदी तट पर है। ठीक है, उज्जैन में। ठीक है, तो ये जो उज्जैन की बात करते हैं, उज्जैन, तो उज्जैन में आपने देखा था कि यहाँ पर जो महाकुंभ का मेला एक जैसे 4 स्थानों पे लगता है, तो उन 4 स्थानों में एक यहाँ पे भी लगता है। ठीक है, एक यहाँ पे भी लगता है। यहाँ पर भी उज्जैन में क्या लगता है? तो महाकुंभ का मेला लगता है। महाकुंभ मेला लगता है। ठीक है, यहाँ पे महाकुंभ का मेला लगता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर है। यहीं पर क्या है? महाकालेश्वर मंदिर है। ठीक है, यहीं पे क्या है? महाकालेश्वर मंदिर भी है। ठीक है, बाकी जामनगर देखेंगे, ये गुजरात में है। ये जामनगर बड़ी फेमस है, मतलब जैसे कच्चे तेल रिफाइनरी के लिए फेमस है, और वहाँ पे रिफाइनरी भी, यहाँ पे कई सारी फैक्ट्रियाँ लगी हैं। आगे देखिएगा, भारतीय नौसेना ने हाल ही में विशाखापट्टनम के तट पर किस देश के साथ मिलकर समुद्र लक्ष्मण, यहाँ देखेंगे ये क्या है? समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया है। क्या वो जापान है? जापान, श्रीलंका, मालदीव और मलेशिया। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका चौथे नंबर का क्या आपका सही आंसर है? कौन सा? मलेशिया। ठीक है, कौन सा है? मलेशिया। तो ये ध्यान रखेंगे, मलेशिया। तो मलेशिया की राजधानी क्या है?
इसकी राजधानी भारत, ये इसकी राजधानी है कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर इसकी क्या है? राजधानी है मलेशिया की। ठीक है, बाकी आप देखेंगे मलेशिया में ही अभी आपने देखा कि जो तीसरे नंबर का तीसरा जो सुल्तान जो अजलान शाह कप है वो मलेशिया में ही क्या हुआ है? आयोजित हुआ है, जिसको आपने देखा कि जापान ने उसको जीत लिया पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, तो आप देखेंगे मलेशिया में ही क्या हुआ है? मलेशिया में जो आपका तीसरी सुल्तान अजलान शाह कप हुआ है 2024 में। तो ये हालांकि हॉकी का कप है। किसका है? हॉकी का कप है। क्या है? हॉकी का कप है। तो इसमें अगर विजेता देखेंगे कौन रहा है, तो वो रहा है जापान रहा है। ठीक है, जापान रहा है। और उप विजेता की बात करेंगे तो उसमें कौन रहा है? पाकिस्तान रहा है। ठीक है, पाकिस्तान रहा है। हालांकि भारत ने इस वाले सुल्तान अजलान शाह कप को हालांकि ये 5 बार जीत चुका है, लेकिन इस बार इसने भाग नहीं लिया। ठीक है, भारत ने भाग नहीं लिया है इस प्रतियोगिता में। आगे देखिएगा नवाचारों। ठीक है, अगला है क्या कि नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, अदिति योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? संबंधित है रक्षा प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण, कृषि या बैंकिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रक्षा प्रौद्योगिकी। जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उस क्षेत्र से संबंध रखता है कौन सा? अद्वितीय योजना। कौन सा? अद्वितीय योजना। आगे देखिए गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या रूस। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या रूस। तो इसमें सही आंसर कौन सा है? फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। यानी कि फ्रांस में जो गर्भपात है उसको लीगल बना दिया गया। ठीक है, लीगल बना दिया गया और उसको संविधान में क्या कर दिया गया? इसे शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। अच्छा, फ्रांस की राजधानी क्या है आपका? तो कहेंगे पेरिस। कौन है? पेरिस। और पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सीन नदी के तट पर है। क्या है? तट पर। बाकी पेरिस में ही आप देखेंगे तो एफिल टावर है। एफिल टावर मिल जाएगा कहाँ पर? यहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नई दिल्ली में, भोपाल में, देहरादून में या फिर बेंगलुरु में। ठीक है, कौन सा है कि एकीकृत? कैसा? कृषि। तो कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र कहाँ उद्घाटित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है आपका वो जाएगा कौन सा? तो नई दिल्ली। कौन सा हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो देहरादून को हम लोग लीची शहर कहते हैं। इसे कहते हैं लीची शहर कहते हैं। ठीक है, लीची शहर कहते हैं। भोपाल देखेंगे तो भोपाल आप देखेंगे तो ये तो क्या हो गया? राजधानी हो गया। किसका? मध्य प्रदेश के। ठीक है, मध्य प्रदेश क्या है? राजधानी भोपाल। अच्छा, भोपाल में ध्यान रखिएगा कि यहीं पर एक भोजताल भी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? भोजताल है। एक झील, इसका नाम है भोजताल। ये कहाँ पे है? तो ये भोपाल में है। कहाँ पे? ये भोपाल में। ठीक है, ये भोपाल में। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में आपको मिलेगा कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है हालांकि, तो ध्यान रखिएगा कि बेंगलुरु में ही मिलेगा क्या? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है, कहाँ पे है ये? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में है। बाकी कॉफ़ी बोर्ड आपको यहीं मिलेगा। ठीक है, अगर बात करें कॉफ़ी बोर्ड, ठीक है, कॉफ़ी बोर्ड कहाँ मिलेगा? बेंगलुरु में मिलेगा। ठीक है ना, कॉफ़ी बोर्ड कहाँ मिलेगा? ये बेंगलुरु में मिलेगा आपका। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये क्या है? ट्विन लेन टनल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका क्या कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, इसको आपको ध्यान देना है। क्योंकि ये जो सबसे लंबी यानी विश्व की सबसे लंबी जो ट्विन लेन टनल है, तो ये किस में है? तो ये आप देखेंगे तो ये सेला सुरंग में है। ठीक है, कहाँ पे है? तो ये सेला सुरंग में है। कहाँ पे है? सेला सुरंग में है। ठीक है, सेला सुरंग में है। ठीक है, तो सेला सुरंग ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इस सेला सुरंग में ही विश्व की सबसे लंबी क्या बनी है? तो ट्विन लेन टनल बनाया गया। ठीक है, इनको सबको ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये देखो मणिपुर में अगर बात करते हैं तो मणिपुर से आप एक सवाल ये ध्यान रख सकते हैं कि लोकटक झील कहाँ पे है? तो ये मणिपुर में ही। ठीक है, इसी लोकटक झील में आप देखेंगे तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान क्या इसी में है क्या? जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है केबुल लामजाओ ठीक है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। ठीक है, मणिपुर में है। ठीक, उसके अलावा आप देखेंगे तो मणिपुर में ही हम लोग बात करते हैं तो यहाँ का जो राजकीय पशु है, जो पूछा गया है सवालों में, राजकीय जो पशु है वो कौन सा है? तो संघाई हिरण। नाम क्या है? संघाई हिरण। कौन सा है? संघाई हिरण। ठीक है, कौन सा हो गया? संघाई हिरण हो गया। ठीक है, उत्तराखंड में आपको ध्यान देना है कि उत्तराखंड में आपको मिलेगा कौन सा यहाँ पे? तो नंदा देवी। हालांकि नेशनल पार्क भी है और नंदा देवी क्या है? आपकी एक चोटी भी है। ठीक है, चोटी भी है। ठीक है, ये चोटी भी है। ठीक है, इसके अलावा फूलों की घाटी यही मिलेगा। ठीक है, और आप इसके अलावा जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का सबसे पहला ये पार्क है, जो कब बना था? 1936 में बना था। कब बना था? 1936 में बना था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे क्या है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ठीक है, ग्रेट हिमालयन क्या है? नेशनल पार्क है। यहाँ पे क्या है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में ऑपरेशन कामधेनु, नाम क्या है? ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है? क्या वो गुजरात है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है? ठीक है, या फिर दिल्ली है? ठीक है, या फिर वो दिल्ली है। तो ये कामधेनु है ना, कामधेनु, तो ये तो शुरू किया था किसने? ये शुरू किया है जम्मू कश्मीर ने। किसने शुरू किया है? जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर कुछ सवाल अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये आप बना सकते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में कि यहाँ पर दाचीग्राम नेशनल पार्क, दाचीग्राम क्या है? नेशनल पार्क है। इसके अलावा यहाँ पर किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। ठीक है, इसके अलावा सलीम अली नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है। ठीक है, सलीम अली क्या नेशनल पार्क है। इसके अलावा ठीक है आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में ही आपको खासकर जो कस्तूरी जो पाया जाता है, कस्तूरी मृग जो होते हैं, यानी कि जिन मृग से कस्तूरी पाया जाता है वो यहीं मिलेंगे। उसका नाम है हंगुल। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो हंगुल मृग
पाए जाते हैं, ठीक है, हंगुल मृग पाए जाते हैं। और इनमें ही क्या होता है, इनमें ही कस्तूरी पाया जाता है, ठीक है। तो कस्तूरी जो है वो खासकर जो नर क्या होगा, मृग होगा, उसमें पाया जाता है, ठीक है, उसमें पाया जाता है। उसके अलावा देखेंगे जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ता है, कौन सा, कटरा, ठीक है, कटरा एक जगह पड़ता है। तो कटरा में क्या है, तो माँ वैष्णो देवी क्या है, मंदिर है यहीं पे, ठीक है। माँ वैष्णो देवी मंदिर मिल जाएगा, कटरा में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया, ठीक है, प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है। क्या वो उत्तर प्रदेश है, क्या वो राजस्थान है, क्या वो आपका छत्तीसगढ़ है, या फिर वो झारखंड है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कौन सा, तो झारखंड है। कौन सा है, झारखंड। तो झारखंड राज्य ने क्या किया है कि विधवा जो पुनर्विवाह है प्रोत्साहन योजना शुरू किया है, ठीक है। प्रोत्साहन योजना किसने शुरू किया है, ये तो झारखंड ने शुरू किया, ठीक है, ताकि जो विधवा हैं उनको क्या दोबारा से उनकी मैरिज कराई जा सके। उसके साथ साथ में उनको क्या दिएगा, कुछ प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी इसमें, ठीक है। तो वैसे आपने देखा था कि जो विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम आया था, एक्ट आया था, कौन सा आया था, अधिनियम जो आया था वो कब आया था, 1856 में आया था। कब आया था, 1856 में आया था, ठीक है। तो विधवा पुनर्विवाह को किसने, मतलब कह सकते हैं कि इसको, ये एक्ट लाने में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने क्या किया था, उसमें योगदान दिया था, या विधवा पुनर्विवाह को किसने जागरूक या प्रोत्साहित किया था, तो उसके लिए एक नाम आता है, कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है ना। तो ये जो विधवा पुनर्विवाह जो है, इसमें प्रमुख योगदान किसका रहा है, तो बताएंगे वो नाम होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। इनका क्या रहा है, प्रमुख योगदान रहा है इस एक्ट को पास कराने में, या फिर जन तक उसको अवेयरनेस फैलाने में नाम रहा है इनका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि 96 एकेडमी अवार्ड, ठीक है, जिसको हम लोग एकेडमी अवार्ड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं, ठीक है। एकेडमी अवार्ड को क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। तो 96, ठीक है, एकेडमी अवार्ड 2023 में प्रदत्त पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, ये देखो लिखा है सुलेमित नहीं, इस पर भी ध्यान देना, सुलेमित नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए एक है आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी को मिला है, किस मूवी के लिए, ओपेनहाइमर, क्या ये सही है, हाँ ये सही है। फिर है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन को मिला है, इनकी मूवी कौन है, पुअर थिंग्स, ठीक है, पुअर थिंग्स के लिए मिला, ये भी सही है। फिर है सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर निर्देशक के अवार्ड किसने मिला है, नोलन, ठीक है, नोलन क्रिस्टोफर, ठीक है, ओपेनहाइमर के लिए मिला है, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री लिली ग्लैड स्टोन को मिला है किलियर्स ऑफ द पावर मून, ठीक है। तो इसमें ये वाली बात क्या है, ये वाली बात गलत है, ये इनको नहीं मिला, ठीक है, इनको नहीं मिला है। तो आपको ध्यान रखना कि जो ऑस्कर अवार्ड होता है ये फिल्म के क्षेत्र में, मूवीज़ के क्षेत्र में दिए जाने वाला क्या है, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जिसकी स्थापना 1929 में होती है, ठीक है, 1929 में होती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 96 एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किससे प्रदान किया गया, ओपेनहाइमर, पुअर थिंग्स, द होल्ड ओवर्स या जॉन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ओपेनहाइमर, ठीक है, ओपन क्या है, हाइमर। तो जो ओपेनहाइमर है, ये इनका नाम सुना होगा, ये एक साइंटिस्ट है, क्या एक वैज्ञानिक है, परमाणु बम, अगर हम बात करें जो परमाणु बम के बनाने के क्या है ये जनक, ओपेनहाइमर जो है ये परमाणु बम
कि ये क्या है, जनक माने जाते हैं, क्या है, जनक है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा इसके तो ओपेनहाइमर जो मूवी है इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, और इसी के जो खासकर जो एक्टर हैं हमने पढ़ा था अभी, किलियन जो मर्फी हैं, उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, और इसी मूवी के डायरेक्टर को भी बेस्ट डायरेक्टर के भी अवार्ड मिला है, ठीक है। ठीक है, अगला देखिएगा, भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है, ठीक है। पहला देश कौन सा है, कौन सी योजना में, जन औषधि योजना में, क्या वो कंबोडिया है, थाईलैंड है, अमेरिका है, मॉरिशस है, ठीक है। इन तीनों में, इस चारों में आपका सही आंसर देखिए क्या है, ठीक है। तो देखिए इनमें आप देखेंगे तो वो आपका सही आंसर होगा कौन सा, मॉरिशस, ठीक है। कौन सा है, मॉरिशस। तो भारत की जो जन औषधि योजना है इसके तहत मॉरिशस को भी क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है, और ऐसे शामिल होने वाला पहला ये देश बन चुका है, ठीक है। अब जो मॉरिशस जो है ना, इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस है, पोर्ट लुइस। कौन है, पोर्ट लुइस है। मॉरिशस, ध्यान रखना कि ये क्या है, हिंद महासागर में एक क्या है, द्वीपीय देश है। कैसा देश है, एक द्वीपीय देश है, ठीक है। और ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ये भी ध्यान रखना। ये कहाँ का है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ठीक है। लेकिन ये आएगा किस महाद्वीप में, तो ये आएगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। मॉरिशस में एक पक्षी पाया जाता था, इसका नाम था डोडो पक्षी। क्या पाया जाता था, डोडो पक्षी। कौन सा है, डोडो पक्षी। तो डोडो पक्षी अभी क्या हो गया, विलुप्त प्राय हो चुका है। ये क्या हो चुका है, विलुप्त प्राय हो चुका है, यानी कि ये अभी इस समय नहीं है, पाया जाता है। तो मॉरिशस, ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ठीक है। बाकी देखिए थाईलैंड की जो राजधानी है वो कौन सी है, बैंकॉक है, बैंकॉक ये है, ठीक है। बाकी मुद्रा यहाँ पे देखेंगे थाईलैंड में क्या चलती है, मुद्रा क्या चलती है थाईलैंड में, वो कौन सी है, तो वो है बाहत। कौन सी है, बाहत, ठीक है। आपकी कंबोडिया की राजधानी क्या है, नोमपे, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है नोमपेन, इसकी राजधानी है, ठीक है। और कंबोडिया में ही देखेंगे तो अक्षरधाम, कंबोडिया में देखेंगे तो यहीं पे मिलेगा आपको क्या, ओंकर वाट का मंदिर, ठीक है। कंबोडिया में ही मिलेगा क्या, आपका ओंकर वाट का मंदिर, ठीक है। ये कंबोडिया में ही क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा अंकोर वाट का मंदिर। तो ये जो ओंकार वाट का मंदिर है, इसे माना जाता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, हिंदू मंदिर है, ठीक है ना। ओंकार वाट का जो मंदिर है ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, मंदिर है। और अगर इसको देखा जाए तो ये अभी आपने देखा था कि इसे क्या किया गया है कि 8वां अजूबा घोषित किया गया है, 8वां अजूबा घोषित किया गया है किसे, ओंकार वाट मंदिर को, ठीक है। तो इसको, इसके बारे में आप इतना डाटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा हाल ही में शुरू की गई वनतारा पहल किससे संबंधित है, ठीक है। ये क्या है, वनतारा पहल, ठीक है। वनतारा पहल ये मतलब कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, मतलब प्राइवेट सेक्टर द्वारा ये शुरू किया गया, किसी रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है, बच्चों के कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, पर्यावरण के लिए या पशु कल्याण के लिए। तो ये सही आंसर इसका क्या है, पशु कल्याण के लिए, ठीक है। पशु कल्याण के लिए शुरू किया है कौन सा, वनतारा पहल शुरू किया गया, ठीक है। वनतारा पहल शुरू किया गया है। अगला देखिएगा, किस शहर की प्रसिद्ध चांदी तारकसी को हाल ही में GI टैग दिया गया है, कटक, सूरत, भोपाल या जयपुर को। तो ये जो चांदी तारकसी है ना, जो चांदी तारकसी जो कला है, जो चांदी तारकसी जो कला है, ये कहाँ का है, तो ये है कटक का, ठीक है। कहाँ का, कटक का। और कटक कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है
ओडिशा में। कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है, ठीक है, कटक। और कटक में ही आप देखेंगे, कटक में ही आप देखेंगे तो यहीं पर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कटक। वैसे आप देखेंगे ना तो जो कटक है, कटक वो कहीं ना कहीं ये अगर हिंदी में आप देखेंगे तो ये कटक जो है ना हिंदी में, तो ये आपको क्या मिलेगा? पर्यायवाची मिलेगा। किसका? सेना का। किसका मिलेगा? सेना का पर्यायवाची है कौन सा? कटक, ठीक है। बाकी सूरत देखो, सूरत को हम लोग कहते हैं डायमंड सिटी कहते हैं, इसे कहते हैं डायमंड सिटी कहते हैं, डायमंड सिटी कहते हैं, डायमंड सिटी कहते हैं। कटक हालांकि महानदी के किनारे है, कटक जो है वो महानदी के किनारे है, और जो सूरत है ये किस नदी के किनारे है? तो ये जो नदी है वो नदी हो जाएगी कौन सी? ताप्ती। ताप्ती नदी तट पर है, ठीक है। बाकी जो कटक है ये आपके किस? महानदी, ठीक है। इसके लिए कौन सी नदी है? तो वो है महानदी। तो महानदी के किनारे है कौन? कटक, ठीक है। कटक स्थित है, ठीक है, महानदी किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में तेंदुओं की स्थिति, रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कहाँ पे है इनकी संख्या ज़्यादा? तो तेंदुओं की संख्या जो सबसे अधिक है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अभी तेंदुओं की क्या किया गया था? गणना किया गया था, ठीक है, 2024 में गणना किया गया था। तो बताया गया था कि भारत में तेंदुओं की जो संख्या है वो 13,800 क्या है? 74 है। कितना है? 13,874, ठीक है। ये क्या है? भारत में तेंदुओं की ये क्या संख्या है? भारत में तेंदुओं की ये संख्या है। इतनी है, ठीक है। तो तेंदुआ, अभी आपने देखा था कि जो तेंदुआ की अगर बात करें तो तेंदुआ को अगर हम ये कहा कि कहाँ का मतलब कह सकते हैं कि स्टेट एनिमल घोषित किया गया, तो वो है वैसे लद्दाख है। कौन सा? लद्दाख है, ठीक है। कौन सा है? लद्दाख है। वो भी कौन सा? हिम तेंदुआ, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, हिम तेंदुआ जो है ये लद्दाख का राजकीय पशु है, ठीक है, राजकीय पशु है, ठीक है। बाकी आप देखेंगे तो एक देश है मध्य एशिया का देश है कौन सा? किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान ने भी अपने हिंदुओं को अपने यहाँ पे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में उसे क्या किया है? घोषित किया था, हिम तेंदुआ को, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक ना सवाल आपसे यहाँ बनेगा, इंपॉर्टेंट सवाल। ये छत्तीसगढ़ से लेकर, छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ता है बस्तर, बस्तर क्षेत्र। बस्तर क्षेत्र जो है वो एक क्या है? टिन उत्पादन क्षेत्र है। क्या है? एक टिन उत्पादक क्षेत्र है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो भारत में जो टिन का उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, टिन का उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो लेकिन हमारे भारत में सबसे ज़्यादा टिन उत्पादन करने वाला जो राज्य होगा वो कौन सा होगा? छत्तीसगढ़ होगा। लगभग ये मान के चलते हैं हम लोग कि जो टिन का जो उत्पादन में एकाधिकार यानी मोनोपोली किस राज्य का है? वो छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। लगभग अगर देखेंगे तो लगभग 19% जो टिन का उत्पादन होता है वो छत्तीसगढ़ वाले ही एरिया में होता है। कहाँ पे होता है? छत्तीसगढ़ वाले ही एरिया में होता है, ठीक है। तो ये आप देखो ध्यान रखिएगा इतना, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा
सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता था? ठीक है, वैष्णा पिचाई, यतिन भास्कर दुग्गल, कनिष्का शर्मा या बांसुरी स्वराज? ठीक है, बांसुरी स्वराज। तो इसमें जो राष्ट्रीय जो युवा संसद महोत्सव हुआ है 2024 में, इसमें जो पहला पुरस्कार मिला है ये मिला है किसको? तो ये मिला है यतिन भास्कर दुग्गल को। किसे मिला है? यतिन भास्कर दुग्गल को मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, संसद की जब बात होती है, संसद यानी पार्लियामेंट, तो संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अगर ये सवाल अगर आपके सामने पूछा जाए तो वो है कितना? 79। कौन सा आर्टिकल है? 79। ठीक है, कौन सा? 79। तो ये ध्यान रखिए कि संसद में जो आपको क्या मिलेगा? एक लोकसभा। ठीक है, क्या मिलेगी? एक लोकसभा मिलेगी। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछता है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सवाल बनता है इससे, तो वो अगर आप बताएंगे किसे? तो जीवी मालवंकर या गणेश वासुदेव मालवंकर। कौन थे? तो नाम क्या है? तो गणेश वासुदेव मालवंकर। ठीक है, ये जीवी मालवंकर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। फिर अगर पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष या सभापति कौन थे? राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो बताएंगे जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? सर्वपल्ली। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो क्योंकि ये होता है ना कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही क्या होगा? आपके राज्यसभा का सभापति होगा। वही क्या होगा? राज्यसभा का सभापति होगा। तो पहले कौन थे? तो ये थे, इसीलिए ये पहले हो जाएंगे। ठीक है, तभी ये पहले हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कैरोली क्या है? कैरोली क्या है? क्या ये सिलिकॉन प्रमाणित कृत्रिम मेघा चिप है? क्या धान की एक नवीन प्रजाति जो प्रमुख रूप से बोई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली आदिम जनजाति है? या छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में प्रचलित एक लोक नृत्य है? ठीक है, कैरोली। तो देखो यहाँ पे कैरोली की बात चल रहा है ना, तो कैरोली आपको ध्यान रखना है कि कैरोली जो है वो क्या है? एक सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन क्या है? प्रमाणित कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल एक मेधा चिप है। ठीक है, मेधा क्या है? चिप है, ध्यान रखिएगा। तो देखो इस यहाँ पे एक सिलिकॉन की बात की है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो है ये आपका क्या है? अर्ध धातु है। कैसा है? ये एक अर्ध धातु है। क्या है? अर्ध धातु है, यानी सेमी कंडक्टर है। ठीक है, अर्ध धातु मतलब सेमी कंडक्टर है। तो क्या ये केवल सिलिकॉन है? नहीं, सिलिकॉन के अलावा देखेंगे जर्मेनियम भी तो है। जर्मेनियम ये भी क्या है? आपका एक अर्ध धातु है, यानी कि सेमी कंडक्टर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या है? ये सेमी कंडक्टर है। क्या है? सेमी कंडक्टर है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो कैरोली क्या है? तो कैरोली ये ध्यान है सिलिकॉन प्रमाणित कृत्रिम मेधा चिप एक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिशा किस राज्य की एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? झारखंड, मणिपुर, त्रिपुरा या नागालैंड? ठीक है, तो जो रिशा है एक पोशाक है। कहाँ का पोशाक है? तो ये पोशाक है त्रिपुरा का। ठीक है, कहाँ का है? त्रिपुरा का। ठीक है, तो जो त्रिपुरा का ये क्या है? आपका पोशाक है। ठीक है, तो अब देखो जो त्रिपुरा की पूछी गई तो यहाँ की आदिवासियों की एक क्या भाषा है? आ जाए ये देखिएगा, सवाल यहाँ पर हो सकता है कि कोक बरोक जो है ये त्रिपुरा की क्या है? ये मूल भाषा है। ठीक है, तो वहाँ पे जो आदिवासी हैं, ठीक है,
तो वहाँ के आदिवासियों की जो मूल भाषा है वो कौन सा है? कोक बरोक है, ठीक है, कोक बरोक है, जो आपसे पूछा जाता है सवाल, ठीक है। अब त्रिपुरा जो है, आप देखेंगे जो त्रिपुरा है ये तीनों तरफ से किससे? तो बांग्ला देश से घिरा है, ठीक है। तो ये तीनों तरफ से क्या है? बांग्लादेश से घिरा है। कौन? त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा ये घिरा हुआ है। फिर उसके अतिरिक्त देखेंगे कि त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच ध्यान देंगे कि शून्य लाइन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ये अगर सवाल आता है कभी भी कि जो शून्य लाइन है, शून्य लाइन या जीरो रेखा या शून्य लाइन की बात करते हैं, तो ये किस दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो भारत और बांग्लादेश बन जाएगा। लेकिन भारत का कौन सा हिस्सा? तो भारत का हिस्सा कौन सा हो जाएगा? तो ये हिस्सा हो जाएगा आपका कौन सा? तो त्रिपुरा वाला हो जाएगा, ठीक है, त्रिपुरा वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर बात हुई है भारत और किसका, तो ये बात हुई है किसकी? भारत और बांग्लादेश की। तो ये ध्यान रखेंगे कि भारत व बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन, ठीक है। तो 2-3 ट्रेनें हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। एक नाम का है मिताली एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस है। फिर है आपका बंधन एक्सप्रेस, फिर है मैत्री एक्सप्रेस। तो अगर कभी भी सवाल ये बनता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन सी ट्रेनें चलती हैं, तो एक है मिताली एक्सप्रेस, एक है बंधन एक्सप्रेस, एक है मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है, एक है मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है। तो जो बंधन एक्सप्रेस है, हालांकि बंधन एक बैंक भी सुना होगा, बंधन बैंक एक क्या है? बैंक है, जो कि मुख्यालय इसका पश्चिम बंगाल में, ठीक है, बंधन बैंक का, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। देखो, तो अगर यहाँ पर हम लोग और थोड़ी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी देखो भाई, यहाँ से हम लोग थोड़ा और बात कर लेते हैं कि आपने सुना क्या होगा कि 3 बीघा कॉरिडोर, सुना है? 3 बीघा कॉरिडोर। तो जो 3 बीघा कॉरिडोर है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच क्या था? विवादित था। क्या था? विवादित था, ठीक है। लेकिन होता क्या है, लेकिन आप देखेंगे कि कौन सा वाला? तो 100वां, ठीक है, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में क्या हो गया? समझौता हुआ था, ठीक है। तो ये जो और बात करते हैं कि जो 3 बीघा कॉरिडोर है, जो ये विवादित भूमि थी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कैसे सुलझाया है? तो इसको हमने सुलझाया था कब? तो जो 100वां संविधान संशोधन था 2015 में, इसके तहत हमने सुलझाया है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि जो भी विवादित भूमि, मतलब जो भारत में है, उसको हमने क्या किया
कि बांग्लादेश को सौंप दिया, और जो बांग्लादेश में कुछ भूमि जो विवादित थी, जो भारत के हिस्से में आने वाली थी, उसको हमने भारत में क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर बात आई रिसा। रिसा क्या है, किस रिसा को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिला है ना, तो जीआई टैग आप देखेंगे रिसा को मिला है। और रिसा क्या है, एक पारंपरिक पोशाक है, कहाँ का, त्रिपुरा का। तो जो आपका ये जीआई टैग है, इसको बारे में थोड़ी सी जानकारी ध्यान रखना। जीआई टैग, तो जीआई टैग को बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर, यानी कि भौगोलिक संकेतक, संकेत, या इन्हें क्या बोलते हैं, भौगोलिक संकेत कहते हैं। तो जीआई जो ये एक्ट है ना, अगर पूछता है कि एक्ट कब आता है, तो एक्ट आता है 1999 में। कब आता है, 1999 में। ठीक है, बात करेंगे लागू कब होगा, तो लागू होता है ये 2003 में। लेकिन फर्स्ट टाइम ठीक है 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ठीक है, और जीआई टैग ध्यान रखिएगा कितने वर्षों को मिलता है, 10 वर्षों के लिए। तो जीआई जो टैग है ये कितने, 10 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, तो जो जीआई टैग है ना, ये कितने वर्षों के लिए होता है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, तो उस एरिया का भौगोलिक पहचान दिलाने के लिए, ध्यान रखिएगा, उस एरिया का क्या करना, उस एरिया का भौगोलिक पहचान दिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीआई टैग प्रदान करते हैं। ठीक है, तो चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केई पन्योर किस राज्य का 26वां जिला बन गया। ठीक है, कौन सा है भाई, 26वां, 26 नंबर का क्या बन गया है, जिला बन गया। अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम या मणिपुर। ठीक है, तो वैसे इसमें सही आंसर क्या है आपका, अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा, इसमें अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। सही आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, पहाड़ियाँ क्या कह सकते हो कि वहाँ पर जनजातियों के नाम पर उन पहाड़ियों को नाम रखा गया। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक मिलेगा अबोर, ठीक है, मिसमी, अबोर मिसमी। ठीक है, ये क्या है आपकी, यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये पहाड़ियाँ हैं, आपकी क्या है, पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और इन्हीं पहाड़ियाँ का जो नाम तो है, लेकिन ये क्या है, जनजातियाँ भी। ठीक है, ये क्या है, जनजातियाँ भी हैं। ठीक है, इसके बाद में एक ध्यान रखना कि यहीं पर आपको मिलेगा जीरो वैली। ठीक है, जीरो वैली यानी कि जीरो घाटी। अगर आज कभी कि जीरो घाटी कहाँ पे है, तो ये घाटी कहाँ मिलेगा आपको, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, जीरो वैली। ठीक है, जीरो वैली कहाँ मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। यहीं पे आपने देखा कि यहीं पर आपका क्या है, सेला सुरंग है। यही तो है सेला सुरंग, यही है जो विश्व का सबसे लंबा क्या है, ट्विन टनल है ना, मतलब कि ये क्या है, टू वे है। क्या है ये, टू वे है। सेला सुरंग में ही रोड बनी हुई है। सेला सुरंग कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा आप देखेंगे तो नाम दफा क्या है, नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये मिलेगा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। फिर आपने देखा यहीं पर कि जो यहाँ पर यांग याप, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखा आपने दीफू, कौन सा, दीफू, और एक आपने देखा यहाँ पे बोमडिला जो दर्रा है, ये सब कहाँ पे हैं, ये सब हैं यांगयाप, दीफू और बोमडिला दर्रा, ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ही है।
तो अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला कौन सा बन गया है? तो वो है केई पनियोर बन गया, ठीक है। और इसकी राजधानी अगर बात करेंगे, इसकी राजधानी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ईटानगर, ईटानगर हो जाएगा, ठीक है। ईटानगर इसकी क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी, ठीक है। ठीक, बाकी नामचा बरवा जो पर्वत है ना, नामचा बरवा, ठीक है, नामचा बरवा जो पर्वत है यानी हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी जो है नामचा बरवा, वो भी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ सहयोग किया है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात, ठीक है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या होता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि एआई क्या है? एआई एक प्रकार का कंप्यूटर है। क्या है? एक कंप्यूटर, एक प्रकार का रोबोट मान सकते हो, कि जब कोई भी मशीन मानव जैसा सोचना शुरू कर दे, यानी मानव जैसा तर्क या व्यवहार करना शुरू कर दे, तो उसे हम लोग होते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे आधारित तो हम लोग मशीन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि रोबोट है, जैसे कि रोबोट है। तो इसके लिए कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात, तो सही आंसर क्या है आपका? कर्नाटक। तो कर्नाटक में क्या हुआ है? कर्नाटक राज्य सरकार ने क्या किया है कि एआई केंद्र स्थापित करने के लिए जो आपका विश्व आर्थिक मंच है, जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय दावोस में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दावोस। और दावोस कहाँ पड़ता है? तो ये स्विट्जरलैंड में क्या है? एक आपका शहर है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पे? दावोस में। और इसकी बैठकें लगभग वार्षिक होती हैं, वो दावोस में होती हैं। किसकी? विश्व आर्थिक मंच की, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच की बैठकें कहाँ होती हैं? तो ये बैठकें होती हैं कहाँ पर? दावोस में होती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में 3D प्रिंटेड की तकनीकी से विश्व की पहली मस्जिद का अनावरण किया है, ठीक है। यानी विश्व की पहली कैसी है? 3D प्रिंटेड है, ठीक है। कैसे 3D प्रिंटेड है? क्या है? मस्जिद है। क्या वो ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, अफ़गानिस्तान है? तो हालांकि इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा आपका? सऊदी अरब, ठीक है। क्या है? सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? वो है रियाद। राजधानी क्या है? रियाद। कौन से? रियाद, ठीक है। इसकी राजधानी हो जाएगी। इराक की क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी बगदाद। क्या हो जाएगी? बगदाद। ईरान का क्या हो जाएगा? तो कहेंगे ईरान का हो जाएगा तेहरान, ठीक है, तेहरान, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ईरान के जो अभी राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हो गया? निधन हो गया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना यहाँ पर, ये भी करंट का ही सवाल है, करंट का सवाल है। कि ईरान के राष्ट्रपति जो है आपके इब्राहिम रईसी, इब्राहिम रईसी का क्या हो गया? निधन हो गया, निधन हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि इनके भाई निधन पर, इनके निधन पर क्या हुआ कि भारत सरकार ने भी क्या किया था? भारत सरकार ने भी एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया था, ठीक है। एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक मनाया था, यानी कि झंडा को आधा झुकाया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो ईरान के राष्ट्रपति कौन थे? इब्राहिम रईसी। हालांकि इसमें जो विदेश मंत्री थे वो भी इसी में थे, तो उनका भी निधन हो गया। यानी कुल मिला के इस हेलीकॉप्टर में 9 लोग थे, ठीक है। इब्राहिम रईसी का निधन हो गया है। किसमें? तो बताएंगे हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, दुर्घटना में हो गया, ठीक है। तो इसमें 9 लोग बैठे थे, 9 लोगों का क्या हो चुका है? डेथ हो चुका है, कोई बचा नहीं है, ठीक है। जिस हिसाब से क्रैश हुआ था उस समय संभावना भी कोई नहीं हो रही थी कि बचने की। तो ये हेलीकॉप्टर को ध्यान रखना। रीजन टेक्निकल बताया जा रहा है, कोहरा बताया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये पता नहीं है अभी, ठीक है। और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी आप देखेंगे तो काबुल। कौन सा है? काबुल, ठीक है। वैसे अफगानिस्तान के संसद का नाम पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है।
यहाँ की संसद को कहते हैं सोरा, क्या बोलते हैं, सोरा कहते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं, सोरा कहते हैं, ठीक है। तो काबुल क्या है, एक नदी है, काबुल क्या है, एक नदी है, और इस नदी के किनारे ही ये काबुल शहर भी है, जहाँ बाबर का मकबरा भी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालामा योजना शुरू किया है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल, ठीक है। तो इसमें जो आप देखेंगे तो इसका जो सही आंसर क्या है आपका, वो हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु। क्या है, परिवारों, मतलब परिवारों के उत्थान के लिए, परिवार के कह सकते हो उनके डेवलपमेंट के लिए योजना कौन सा है, निंगल, ठीक है, निंगल नालामा योजना, ये शुरू किया गया, ठीक है, ये शुरू किया गया। अच्छा, तो तमिलनाडु से देखो क्या क्या आपके सवाल बना सकते हैं कि तमिलनाडु में आप देखेंगे तो यहाँ पे कई सारी क्या है, पहाड़ियाँ हैं। जैसे आप देखोगे सेवराय की पहाड़ी पूछ लेगा तो यहीं पे है, फिर इसके बाद में जवादी की पहाड़ी पूछ लेगा तो यहीं पे है, ठीक है। इसके अलावा पालनी की पहाड़ी पूछ लेगा, पालनी पहाड़ी यहीं पे है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहीं पर आपका पंचमलाई भी है, ठीक है, पंचमलाई पहाड़ी यहीं पे है। इसके अलावा सिरुमलाई व सिरुमलाई, सिरुमलाई पहाड़ी आपको यहीं मिल जाएगा, ठीक है, सिरुमलाई पहाड़ी आपको यहीं मिल जाएगा, ठीक है। अब जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक को आपको मिल जाएगा क्या, जो आपका मद्रास है। तो मद्रास में सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। नगर निगम क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, यानी कि मद्रास में ही सर्वप्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। ये सवाल पूछा भी गया, आपको ध्यान रखना। और हमारे भारत में जो सी लेवल है, यानी कि जो आपका समुद्र तल है, वो उस समुद्र तल से हाइट मापी जाती है। तो हमारे देश में जो हाइट मापी जाती है पर्वतों की, पठारों की या अन्य चीज़ों की, वो सी लेवल कहाँ से मापा जाता है, तो मद्रास से ही माना जाता है। मद्रास यानी कि चेन्नई, मद्रास का मतलब क्या हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया, चेन्नई होगा, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या, एक मरीन ड्राइव है, मरीन ड्राइव। तो जो मरीन ड्राइव है ये भारत का सबसे लंबा बीच है, भारत का क्या है, सबसे लंबा बीच है। सबसे लंबा क्या है, बीच है, सबसे लंबा क्या है, बीच है, ठीक है, सबसे लंबा ये बीच है। ठीक है, ये क्या होगा, सबसे लंबा बीच हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गीता महोत्सव किस देश में मनाया गया है? तो जैसे आपको लगेगा कि ये भारत में होना चाहिए, लेकिन नहीं, जापान, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस, ठीक है। तो ये कहाँ पे आप देखेंगे तो ये गीता महोत्सव है, वो कहाँ पे, तो ये श्रीलंका में, कहाँ पे, श्रीलंका में, ठीक है, कहाँ पे, श्रीलंका में मनाया गया है। अब श्रीलंका की राजधानी तो क्या है, जयवर्धने पूरे कोट्टे है, राजधानी क्या है इसकी, तो जय वर्धने पूरे कोट्टे, ये क्या है, इसकी राजधानी है, ठीक है, ये इसकी राजधानी है। लेकिन जो आर्थिक राजधानी है, जो कमर्शियल राजधानी है, वो कोलंबो है, ठीक है। जो कोलंबो की बात करेंगे, कोलंबो ये क्या है, आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी है, ठीक है, कोलंबो आर्थिक राजधानी है। श्रीलंका में एक जगह पड़ता है कैंडी, श्रीलंका में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है कैंडी। तो यहाँ पे क्या है, जो आपके बुद्ध भगवान है, तो बुद्ध के यहाँ पे क्या है, दांतों का अवशेष है, ठीक है, दांतों का अवशेष है।
यहाँ पे दांतों का अवशेष है। दांतों का अवशेष यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रखा है। कैंडी जगह है, कैंडी, ठीक है, तो कैंडी जगह पे बुद्ध के दांतों का अवशेष रखा गया है, आज भी वहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके बाद में श्रीलंका, ध्यान रखिए श्रीलंका जो है, कह सकते हैं कि श्रीलंका भारत के बीच, श्रीलंका व भारत के बीच क्या है, तो वो है आपका पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि। तो पाक जल संधि किन के बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। तो ऐसा ना लगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, ऐसा नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच में है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाकी मॉरिशस आप जानेंगे, पोर्ट लुइस, नेपाल, काठमांडू राजधानी, जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो हो, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आज का देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो है ये आपका कि जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरा स्मस पुरस्कार 2024 से किस सम्मानित किया गया है, अमिताभ घोष को, अरुणधति राय को, सलमान रुश्दी को, वीएस न्यायपाल को, ठीक है। तो ये है, ध्यान रखिए ये कौन है, तो ये अमिताभ घोष है, ठीक है, अमिताभ घोष है। और हमें लग रहा है कि अंग्रेजी भाषा में दिए जाने वाला जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, वो इन्हें मिला था, अमिताभ घोष को मिला था, तो इनको मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी सवाल आ जाए कि इरा स्मस पुरस्कार का संबंध किससे है, तो ये ध्यान रखिएगा पर्यावरण से होगा, वो जलवायु परिवर्तन के लेखन पे से ये मिला है, ठीक है ना, ठीक है, ये मिला हुआ है। तो अब देखें अरुणधति रॉय की बात करेंगे, तो ये देखना इनकी पुस्तक बड़ी फेमस है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इनकी पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इनकी एक पुस्तक है। सलमान रुश्दी की बात करें तो सलमान रुश्दी की एक पुस्तक है, एक पुस्तक इनकी बड़ी फेमस है सलमान रुश्दी की, जिसकी हम लोग बात करते हैं कि मिडनाइट चिल्ड्रेन, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रेन क्या है, तो मिड नाइट चिल्ड्रेन, ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। हालांकि और भी पुस्तक हैं, वीएस न्यायपाल की एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक एक आपकी है जिसको हम लोग बोलते हैं मैजिक सीड, ठीक है, क्या है, मैजिक सीड, मैजिक सीड यानी कि जादुई बीज, ये एक इनकी एक पुस्तक है मैजिक सीड, ठीक है, कौन सी है, मैजिक सीड है, ठीक है, वीएस न्यायपाल की पुस्तक कौन सी है, मैजिक सीड है, ठीक है। तो ये इनको आपको ध्यान रखना, वीएस न्यायपाल। वैसे वीएस न्यायपाल वो व्यक्ति हैं जिनको पहला क्या मिला था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्हें दिया गया है, वीएस न्यायपाल को। अरुणधति राय भी पहली महिला है जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, इनको अरुणधति राय को, ठीक है। सलमान रुश्दी को मिल चुका है, यानी कि ये जो तीनों व्यक्ति हैं, अरुणधति राय, सलमान रुश्दी, वीएस न्यायपाल, इन तीनों को क्या मिल चुका है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिल चुका है। जो अभी आपने देखा कि 2024 में किसे मिला है, 2024 मिला था, वो जर्मन लेखिका है कौन, एपेर्नबेक, ठीक है, एपेर्नबेक हैं, जिनकी पुस्तक थी कैरोस, जिनका अनुवाद माइकल हॉफमैन ने किया था। तो ये उससे सवाल यहाँ बन सकता है, ठीक है। तो ये हमारे आप देखेंगे कि आज के कितने 25 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के मई महीने के, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें आपको क्या होंगी, समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।